चलिए, तो ठीक है। सो अभी इसको है ना सॉल्व करो, ये वाले पार्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं इसको कंप्लीट करो, जो भी PYQ असाइनमेंट है, और अगर टाइम मिले तो नॉन PYQ असाइनमेंट भी है, और इस पर टेस्ट भी अपलोड हो रहा है, तो वो सब कर सकते हो, PYQ नॉन PYQ और मॉक टेस्ट। बाकी बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। जो डाउट होगा तो मे बी सैटरडे या संडे में से डाउट क्लास रखेंगे। सैटरडे संडे शायद क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं घर जाऊँगा, तो अभी फ्राइडे तक है, तो मैं आज और कल में इसकी थ्योरी करा देता हूँ, ठीक है। तो आज मैं बाईवेरिएट नॉर्मल करा देता हूँ थ्योरी, उसके क्वेश्चंस भी कल मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करा दूंगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ना। फिर मंडे को थ्योरी, फिर ये वाला स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ है ना। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई क्वेरी हो है ना। तो इसमें क्या है मेनली, जैसे हमने पहले यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, सो दिस वाज यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी हमने स्टोरी पढ़ी कि कैसे मीन निकालते, वेरिएंस क्या, रैंडम वेरिएबल एंड ऑल दैट। फिर यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था जिसको स्टडी करना था। वैसे ही हमने अभी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ज्वाइंट CDF, ज्वाइंट PMF, ज्वाइंट PDF, ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ऑल दैट। उसके बाद कंडीशनल मोमेंट, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल मीन है ना, कंडीशनल डेंसिटी, कंडीशनल CDF, सब इसमें आया था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के, आपको क्लैरिटी तब आएगी जब बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको है ना समझ आएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि थ्योरीज तो ओके है, थ्योरीज में क्या डेफिनेशन समझ लो, थ्योरम याद कर लो, हो गया। लेकिन उस डेफिनेशन और थ्योरम को अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, उसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है ना। तो फिर पूछने से क्लियर होगा, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, मैं तो हूँ ही साथ में, एग्जाम तक है ना, चलती रहेगी क्लासेस, तो आप बस प्रैक्टिस करो, रिविजन करो। अभी मैं इसकी थ्योरी करा देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं बाईवेरिएट नॉर्मली करा देता हूँ, तो ये वाला पार्ट पहले करा देता हूँ, उसके बाद हम मल्टीनोमियल पे आएंगे। सो अभी मैं ये वाला पार्ट डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका मार्जिनल क्या है, कंडीशनल क्या है, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। कल हम मल्टीनोमियल डिस्कस करेंगे या अगर आज टाइम रहा तो, वरना ऐसे रहेगा नहीं, एक क्लास में जल्दीबाजी नहीं करते, बहुत टाइम हमारे पास है, तो आराम से करते हैं, ठीक है। तो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले आपने सिंगल यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा पहले, कि एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर। अब क्या, टू रैंडम वेरिएबल होगा, दोनों नॉर्मल होंगे, तो उसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। वैसे ही आगे जाके एक गेट में सब्जेक्ट है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, सब्जेक्ट का नाम है, तो उसमें मेनली मल्टीवेरिएट मतलब तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल है, और उस n का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसके बारे में पढ़ना है, जो जैम में नहीं है ना। यहाँ पे बाईवेरिएट नॉर्मल है ना, वहाँ होता है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो वहाँ पे गेट के सिलेबस में है वो। तो उसमें n रैंडम वेरिएबल का एक साथ स्टडी करना है सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको सिर्फ बाईवेरिएट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी हो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल है ना। जैसे अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में आए, तो हमने पढ़ा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है जहाँ पे म्यू कैन बी एनी रियल नंबर एंड सिग्मा स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर सिग्मा स्क्वायर 0 हुआ तो क्या होगा, अगर सिग्मा स्क्वायर मान लो 0 के इक्वल है, या इनफैक्ट सिग्मा 0 हो गया तो क्या होगा, कोई बताओ, व्हाट इफ सिग्मा इज 0, अगर वेरिएंस 0 हो गया तो क्या होगा, नहीं मैं सिग्मा को 0 कर रहा हूँ, मीन को नहीं, सिग्मा सिग्मा इज 0। वो डिजनरेट, हाँ, अगर तुम नॉर्मल के PDF में सिग्मा को 0 रख दो तो वैसे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा PDF, क्योंकि वो नॉर्मल रहेगा नहीं, क्योंकि वो डिजनरेट हो जाएगा, इसीलिए। तो इसको मैं EXP लिख देता हूँ। EXP मतलब एक्सपोनेंशियल, E की पावर है ना। EXP अगर लिख रहा हूँ तो एक्सपोनेंशियल है, E की पावर मतलब। ठीक, तो ये PDF था, दिस वाज द PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल। सपोर्ट क्या होता है इसका, रियल नंबर, तो सपोर्ट इज
x कैन बी एनी रियल नंबर, द सपोर्ट इज अ रियल नंबर। एंड आगे और क्या पढ़े थे? एक्सपेक्टेशन, म्यू, वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। क्या होता है ये? इसका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ऑफ म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका अगर ग्राफ बनाओगे पीडीएफ का, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है पीडीएफ का, है ना। सो इफ यू मेक द ग्राफ, मान लो अभी के लिए म्यू यहाँ पे है एक्स एक्सिस, ये एक्स है, और तो जनरली ग्राफ ये बेल शेप का होता है। तो म्यू जो होगा सेंटर में होगा, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू, है ना। तो यहाँ पे म्यू है, जो भी म्यू जहाँ भी होगा। तो किसका ग्राफ है? पीडीएफ का ग्राफ है। इस पीडीएफ का इसका ग्राफ बनाओगे, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ है ये। तो इसके एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। सो दिस इज सिंपली थिंग। अभी तो यूनिवेरिएट नॉर्मल बताया ना, तो ये जो स्टोरी है यूनिवेरिएट नॉर्मल की है। अभी जो मैंने लिखा है ये हमारा यूनिवेरिएट नॉर्मल, ठीक है। तो ये सिंगल यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये स्टोरी है। हमें स्टडी करना है बाईवेरिएट नॉर्मल को, ठीक है। तो हम बाईवेरिएट पे आते हैं। ओके, मीन वेरिएंस एमजीएफ। बाकी अगर यहाँ से पूछे कि जैसे वेरिएंस है, तो यहाँ पे तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बाईवेरिएट नॉर्मल। तो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या होगा कि लेट यू हैव टू रैंडम वेरिएबल x, y एंड दे हैव, तो या तो ऐसा लिख सकते हो बाईवेरिएट नॉर्मल, या जस्ट नॉर्मल लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इसको बोल रहा हूँ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पैरामीटर्स क्या होंगे इसमें? म्यू1, म्यू2, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, रो। तो क्या है यहाँ पे? सो जैसे अगर देखे, सो व्हाट इज द, तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज, तो ये थोड़े से है ना, इसके टर्म्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। सो आएगा 1/2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक। ई एक्स पी मतलब ई की पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर एंड ब्रैकेट में x1 माइनस म्यू1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, चलो पूरा लिख के फिर इसको, है ना। दिस माइनस मतलब प्लस पहले लिख लो, y माइनस म्यू2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर एंड माइनस रो, क्या 2 रो x माइनस म्यू1 बाई सिग्मा 1, y माइनस म्यू2 बाई सिग्मा 2। देखो, सो ये है इसका पीडीएफ, क्लियर है? देख लो एक बारी। सो 1/2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 माइनस रो स्क्वायर ई की पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर x माइनस म्यू1 अपॉन सिग्मा 1, फिर होल स्क्वायर y माइनस म्यू2 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर माइनस 2 रो x माइनस म्यू1 अपॉन सिग्मा 1 इंटू y माइनस म्यू2 अपॉन सिग्मा 2। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। ये जस्ट आपका पीडीएफ है। अब ये नोटेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सो अगेन म्यू1 कैन बी एनी रियल नंबर, म्यू2 कैन बी एनी रियल नंबर, सिग्मा 1 विल बी पॉजिटिव, सिग्मा 2 विल बी पॉजिटिव। ये जो रो है यहाँ पे, ये सिर्फ -1 और 1 के बीच होगा यहाँ पे, क्योंकि रो की वैल्यू अगर +-1 हो गई तो फिर से ये
नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रो को तुमने रख दिया प्लस या -1 है, 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो डीजेनरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ -1 से 1 के बीच होगा। एंड हालांकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज इन जनरल क्या होता है, हमने आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ाया था ना। सो अगर मैं एक बार रिपीट करूं, कोरिलेशन 7 कोएफिशिएंट है ना, तो इसका नोटेशन हम लोग लिखते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से अगर ऐसे लिखे हम, तो जो रो है एक्चुअली वो है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई इज रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और अगर ओपन करना चाहो तो वैसे लिख सकते हो। तो ये जो रो का रेंज इन जनरल जो होता है वो -1 और 1 के बीच होता है, ठीक है ना, इन जनरल, ठीक है। सो और आपने भी हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ना, अगर मैं ऐसा कर दूं जैसे यहीं पे कोवेरिएंस है ना, सो यहाँ से रो सिग्मा 1 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो जाता है। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे मान लो जैसे एक्स वाई को इक्वल कर दे, सपोज एक्स, या मैं यहाँ से तुमसे पूछ लूँ रिमार्क में कि बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड एक्स, उस फॉर्मूले में पुट करके बताओ क्या होगा। दूसरा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड एक्स, ये कितना था, 1 आएगा। इन जनरल इसका फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई माइनस, है ना, मतलब कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो तो आप जानते ही हो। तो ये कितना आ जाएगा, पहला वाला एक्स एक्स रख दो, 1 तो हाँ 1 ना, सो ये वेरिएंस एक्स हो जाता है, और जो ही यहाँ कोवेरिएंस एक्स एक्स करोगे वेरिएंस एक्स, और एक्स वाई इक्वल करोगे ये कट के वेरिएंस कट के 1 आ जाएगा, सो ये 1 आ जाता है, एक्स एक्स के बीच का रो 1 आता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, मान लो तीसरा पॉइंट यहाँ लिख दूं मैं, अगर मैं y को कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड माइनस वाई, ये कितना आएगा, एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स एंड माइनस एक्स, वाई को मैंने -x रख दिया, -1 है ना, जस्ट पुट करके देखो, जिनको समझ नहीं आ रहा पूछो, मैं प्रूव कर दूंगा, वहां से प्रूव हो जाएगा इजीली। तुम y को -x रख दो, कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी यूज करो, सो ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। और जैसे यहीं पे ये जो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड -x निकालोगे तो ये आएगा माइनस वेरिएंस ऑफ x, माइनस बाहर आ जाएगा। इनफैक्ट कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, तो कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला था, ये तो कोरिलेशन का था, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई का फॉर्मूला था कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, जिसको लिख रहा था कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये था ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ये फॉर्मूला था, ये है एक एक्चुअल डेफिनेशन, ये था एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ई एक्स इंटू वाई माइनस ई वाई, इसको खोलोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो एनीवे, तो ये तो बस बैकग्राउंड बता दिया। देखो आगे, तो ये रो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे क्या है, तो ये तो ज्वाइंट पीडीएफ है, इसका सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट होगा x इज रियल नंबर y इज रियल नंबर, तो ये सपोर्ट है, x इज रियल नंबर y इज रियल नंबर। यहाँ म्यू क्या है, सो हेयर ये जो μ1 नोटेशन यूज किया दैट इज द e ऑफ x1, μ2 जो नोटेशन है x1 x2 नहीं लिखा मैंने, xy लिखा है, तो μ1 इज e ऑफ x, μ2 इज e ऑफ y, सिग्मा 1 स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ x, सिग्मा 2 स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ y, एंड रो जो लिखा हुआ है दिस इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, ठीक है ना। अच्छा, इन जनरल मैं आगे जैसे लिख रहा था ना, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन जनरल, अच्छा इधर रो है, कोवेरिएंस कैन बी रिटन एज दिस, इसको फर्दर अगर इंप्रूव करोगे वो तो चलो लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ से अभी के लिए ये स्टोरी है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने जस्ट कि बाईवेरिएट नॉर्मल के ज्वाइंट पीडीएफ क्या होता है, ठीक है भाई। सो ये जस्ट लिखा है बाईवेरिएट नॉर्मल का ज्वाइंट पीडीएफ क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं आपको पूछूं रो को 0 पुट कर दो, तो रो को अगर 0 पुट कर दोगे तो ये जो ज्वाइंट पीडीएफ है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
ये जरा निकालो। अगर तुमने इसमें रो को 0 पुट कर दिया, जहां जहां रो दिख रहा है ना ज्वाइंट पीडीएफ में, उसको 0 रख दो। PDF of X into PDF of Y. हाँ, ये सिंपली पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ वाई हो जाएगा। एक्चुअली जब रो को 0 पुट करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया इसका क्या मतलब है? Independent. इंडिपेंडेंट, है ना। तो यहाँ जो हम लिखते हैं ना, एक थ्योरम है हालांकि ये, कि एक्स वाई अगर बाई वेरिएट नॉर्मल है विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ये है, तो देन जो थ्योरम आता है, दिस इज अ थ्योरम एक्चुअली, सो व्हेन यू हैव बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं एज अ थ्योरम लिख देता हूँ। सो इफ एक्स वाई हैव ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ठीक है। सो देन ये पहला इसका कंक्लूजन होता है देन कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी सिंपली नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा स्क्वायर। दूसरा पॉइंट जो आएगा कि y विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर। फिर मतलब ये प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, तो प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ ना, सिंपल बाईवेरिएट नॉर्मल को अगर तुम, हमें कैसे निकालते हैं मार्जिनल, हमें ज्वाइंट पीडीएफ पता है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो x की पीडीएफ आ जाएगी। तो अगर तुम इसको इंटीग्रेशन करो y के रेस्पेक्ट में, बुक में किया हुआ है, वीके वैद्य वाली बुक देखोगे प्रूफ किया हुआ है। सो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे -∞ से +∞ या y के रेस्पेक्ट में, तो जो नॉर्मल का पीडीएफ आता है नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर वही आ जाएगा। अगर इसको तुम इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में -∞ से +∞ में, तो वही पीडीएफ आ जाएगा जो नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर का आता है। तो इसीलिए ये थ्योरम है। तीसरा पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कहा रो 0 है, जैसे जो ही हमने रो को 0 पुट किया, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर तुमने रो को 0 पुट करोगे ना, सिंपली देखो ध्यान से, तो रो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/, तो ये जो पार्ट है, मैं यहाँ ये कह रहा था, अगर तुम रो को 0 पुट कर दोगे ना, तो रो को 0 पुट करो तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है x कॉमा वाई, ये रिड्यूस हो जाता है 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 ई एक्स पी ऑफ -1/2, ये लिखा था मैंने, 1 माइनस रो स्क्वायर 1 हो गया क्योंकि रो को 0 कर दिया। तो यहाँ पे x माइनस μ1 बाई सिग्मा 1 होल स्क्वायर, y माइनस μ2 बाई सिग्मा 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि वो वहां से 0 हो गया। अब तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो तुम ऐसा लिख सकते हो 1/√2 पाई सिग्मा 1 e की पावर -½ या ई एक्स पी है ना, e की पावर में ही है वो, सो -½ x माइनस μ1 बाई सिग्मा 1 होल स्क्वायर 1/√2 पाई सिग्मा 2 e की पावर -½ y माइनस μ2 बाई सिग्मा 2 का होल स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज, सो हम वन वे देख रहे हैं ना, e ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, so this is the pdf of x at x, pdf of y at y. so the question is, अगर ज्वाइंट पीडीएफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स के इक्वल आ जाए, इसका क्या मीनिंग है, क्या इंप्लाई करता है ये? इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट, आईआईडी नहीं, इंडिपेंडेंट है ना, हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो ये जस्ट इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि अगर रो को तुमने 0 पुट किया, इसका मतलब है कि जो एक्स वाई है वो इंडिपेंडेंट हो गया। So means this implies x and y are independent random variable। और जबकि तुम इन जनरल क्या जानते हो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जो थ्योरी लिख रहा था इसी को मैं कंटिन्यू करूँ, तो हमने तुम्हें थ्योरी इन जनरल, यहाँ जो थ्योरी लिख रहा हूँ ये बाईवेरिएट के लिए नहीं है, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए जो थ्योरी लिखा हूँ अभी यहाँ पे, ये जस्ट एक बैकग्राउंड में समझो, मैं जो पर वो लिख रहा हूँ। तो हमने एक थ्योरम लिखा होगा कि इफ x and y are independent, देन रो की वैल्यू कितनी होती है, 0. है ना। देन पहला पॉइंट रो इज 0, इसी को आगे लिखोगे 0, रो 0 का मतलब है कोवेरियंस भी 0 होगा, क्योंकि अगर तुम रो को 0 पुट कर दिए, अगर यहाँ रो को 0 पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोवेरियंस भी 0 हो जाएगा। और इसका मतलब है कोवेरियंस को ओपन करोगे इस फॉर्मूले से, ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, तो यहां से क्या आ जाएगा,
तो ये इन जनरल हर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इन जनरल बोल रहा हूं, इन जनरल कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, इफ वी नो दैट x and y are independent, then we can surely say that rho is 0, covariance is 0 and e of xy is ex into ey. बट अगर ये वाली क्वांटिटी हो रही है ना, तो दिस विल नॉट गारंटी xy इज इंडिपेंडेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे देखो अभी जो हमने लिखा था उसमें ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हमने रो को 0 पुट किया, सो ये डायरेक्टली प्रूव कर दिया मैंने, मतलब इजी था, आपने खुद ही कर लिए होंगे। सो रो इज 0, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, जॉइंट इज इंडिपेंडेंट। तो सिर्फ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही ऐसा होता है कि अगर रो 0 हो या कोवेरिएंस 0 हो या फिर ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स ई वाई हो जाए तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आप नहीं कह सकते, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि ये थ्योरम जो है हर डिस्ट्रीब्यूशन में ओके है, वन वे, यहाँ इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाता है। इन जनरल वन वे है, चाहे एक्स वाई कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट है तो ये 0 होगा, रो 0 होगा या कोवेरिएंस 0 होगा या ऐसा होगा। बट इन जनरल दिस विल नॉट इंप्लाई दैट। देयर आर मेनी काउंटर एग्जांपल, आप देख सकते हो ऑनलाइन, मैं भी लिख सकता हूँ कुछ, बहुत सारे काउंटर एग्जांपल है कि जिसमें ऐसा हो रहा है रो 0 बट इंडिपेंडेंट नहीं है। बट द क्वेश्चन इज नॉर्मल में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ होता है। सो नॉर्मल में ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ हो जाता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, सो ये जो मैं थ्योरम लिख रहा था, है ना, तो यहाँ जो हमने प्रूव किया इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ पे, तो मैं तुम्हें एक नया थ्योरम लिख देता हूँ दूसरा कि यहाँ क्या बताया कि अगर एक्स वाई का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट नॉर्मल है तो जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिंपली नॉर्मल आएगा, एक्स विल बी सिंपली नॉर्मल। दूसरा थ्योरम लिख रहा हूँ कि इफ, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, सो यहाँ पे इफ एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये थ्योरम कहता है कि देन रो इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ बोथ वे x एंड y आर इंडिपेंडेंट। और ये सिर्फ नॉर्मल में ही ऐसा होगा, हर जगह ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ये सिर्फ कहाँ पे होगा, नॉर्मल में ही ऐसा होगा। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं कह सकते कि रो 0 होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट नॉर्मल में गारंटी है, उन्होंने पीछे प्रूफ लिखे हैं, ठीक है। सो अगर रो 0 आ गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट आ गया तो रो 0। इसी को दूसरे वर्ड में तुम ऐसा लिख सकते हो, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, या मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं, जैसे पहला पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट ये है कि कोवेरिएंस इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, यही हो जाएगा। सो यहां से आ जाएगा एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। एंड तीसरा पॉइंट इसी में हो जाएगा कि अगर e ऑफ x इंटू वाई आपका ई एक्स ई वाई हो गया, इफ एंड ओनली इफ x and y are independent. So if and only for the bivariate normal case, या टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल में होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां तक ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया आपको, जस्ट ज्वाइंट पीडीएफ लिखाया, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद रहेगा तो ईजी रहेगा, मुश्किल नहीं है, है ना। सो पीडीएफ हमने सही लिखे है ना, एक बार पीडीएफ चेक कर लो, मैं मैच कर लेता हूँ बुक में, कई बार लिखने में कुछ गलती नहीं हो रहा, सबको याद भी होगा ऐसे तुम लोगों को, तो सही है, पीडीएफ सही है सर, सही है ना। सो ठीक है, तो यहाँ पे सही लिखा ना, माइनस है बीच में, 2 रो, ओके। उन्हें कई बार तो बाद में बच्चे बताते हैं, ठीक है। सो आगे देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी के लिए अब क्वेश्चन ये है मेरा, तो यहाँ हमने जस्ट एक यूनिवेरिएट नॉर्मल था, ये बाईवेरिएट नॉर्मल की स्टोरी है, ये पीडीएफ है, ये नोटेशंस का मीनिंग है। रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड अगर रो 0 इंडिपेंडेंट होगा, और हम ऑलरेडी जानते हैं इंडिपेंडेंट होगा तो रो 0 हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये हर जगह ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट है तो रो 0 होगा, हर डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो रो 0 ही होगा। बट रो 0 है तो ये गारंटी नहीं देगा कि इंडिपेंडेंट, लेकिन नॉर्मल में गारंटी देगा बस, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे पहला ये बताया हमने कि अगर ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट नॉर्मल है तो इंडिविजुअली नॉर्मल आएगा। बट क्वेश्चन इज क्या इसका कन्वर्स ट्रू है,
क्या इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू? अगर मैं बोलूं x नॉर्मल है y नॉर्मल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल फॉलो करेगा? नो सर। Yes, sir. आंसर इज नो, यू कैन नॉट से। ठीक है, अगर x नॉर्मल है y नॉर्मल है तो इसका ज्वाइंट जरूरी नहीं है बाइवेरिएट नॉर्मल है। इसका भी काउंटर एग्जांपल दे रखा है वीके रोहतगी वाली बुक में। सो मतलब एक ऐसा पीडीएफ है मेरे पास जिसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्स वाई का एक ऐसा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास जिसका जब हम मार्जिनल निकालते हैं ना तो x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आता है, y का नॉर्मल आता है, लेकिन जो ज्वाइंट मेरे पास है वो बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं है। तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रिमार्क लिख देता हूँ। सो रिमार्क इज, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना। सो द रिमार्क इज इफ x इज नॉर्मल μ1 सिग्मा, थोड़े से बुक में पढ़ सकते हो, मैं सारी चीजें लिखना नहीं चाहता, बट अगर तुम वीके रोहतगी वाली बुक जिन लोगों के पास है पीडीएफ में पेज नंबर बता देता हूँ, यू कैन चेक, है ना। सो वहां पे तुम देख सकते हो ना, एक ऐसा पीडीएफ है वहां पे ज्वाइंट पीडीएफ जिसका मार्जिनल नॉर्मल आता है, लेकिन जो ज्वाइंट पीडीएफ है वो नॉर्मल नहीं है। मतलब ज्वाइंट पीडीएफ इज नॉट बाइवेरिएट नॉर्मल। तो हमारा थ्योरम बस ये कि अगर बाइवेरिएट नॉर्मल है देन मार्जिनल नॉर्मल आएगा। बट अगर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक x इज दिस एंड y इज दिस, देन x comma y, then joint distribution of xy may not be normal, ये कहना चाह रहा हूं, may not be bivariate normal distribution। सो कोई जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट बाइवेरिएट नॉर्मल ही होगा। कन्वर्स इसका ट्रू है, मतलब जो यहां लिखा है मैंने कि अगर बाइवेरिएट नॉर्मल है देन मार्जिनल नॉर्मल होगा, बट मार्जिनल्स आर नॉर्मल देन इट विल नॉट गारंटी कि वैसा है। लेकिन ये रिमार्क ट्रू कब हो जाएगा, अगर मुझे बता दे, बट अगर ऐसा बोल दे कि इफ x इज नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड y is normal μ2 sigma 2 square and they are independent। अगर ये बोल दे कि इंडिपेंडेंट है, ऊपर वाले में इंडिपेंडेंट नहीं कहा है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि ज्वाइंट नॉर्मल होगा, ठीक है ना। x नॉर्मल है y नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इसने कहा नहीं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इन जनरल जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। बट अगर ऐसा हो कि x नॉर्मल है y भी नॉर्मल है और बता दिया कि इंडिपेंडेंट है, देन गारंटी है कि जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई इज बाइवेरिएट नॉर्मल, ठीक है, बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके तो बाकी परिमार्क क्यों ट्रू नहीं है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है ऑलरेडी पेज पे, है ना, ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। तो वी हैव दैट। ठीक है, देखता हूँ इसमें, है ना, ढूंढना पड़ेगा मुझे, है ऐसा, है ना, ठीक है। तो अभी के लिए आगे मैं बढ़ता हूँ, थोड़े से पहले बेसिक थ्योरी बता दूँ फिर हम आगे बात करते हैं। तो ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन। अच्छा, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है ना। इसका प्रूफ अगर लिखोगे, एक लाइन का प्रूफ है। सो इसमें क्या बोला मैंने कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो मुझे पता है कि ज्वाइंट पीडीएफ जो होता है, मुझे गिवन है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो ज्वाइंट पीडीएफ जो होगा एक्स वाई का वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल ऑफ एक्स इनटू मार्जिनल ऑफ वाई, ये होगा ना। मुझे गिवन है ना कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, या मुझे गिवन है इंडिपेंडेंट कोवेरिएंस 0 है, कोरिलेशन रो 0 है, तो रो 0 है, तो ये सिंपली तुम्हारा जो है ना वो था, तो ये बाइवेरिएट नॉर्मल में फिट हो जाएगा, कहने मतलब। तो ये जो पीडीएफ आएगा ना, ये वो वाला आएगा, इसका पीडीएफ क्या होगा, नॉर्मल
μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, और रो की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? व्हाट इज रो हेयर? सो यहाँ पे रो की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बाईवेरिएट होगा जहाँ पे रो 0 आएगा, है ना। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट दे रखा है ना हमें पहले से ही। सो अगर इंडिपेंडेंट गिवन है तो चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, रो तो 0 ही होना है। सो ये कहने का मतलब कि ये जो ज्वाइंट पीडीएफ आएगी ये बाईवेरिएट नॉर्मल होगी जिसमें रो 0 होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट था तो इसीलिए। और सिंपली पुट करोगे तो उसी फॉर्म पे फिट हो जाएगा। सर इसका कन्वर्ट्स ट्रू होगा? क्या क्या? ऐसा कन्वर्ट्स ट्रू होगा सर? कन्वर्स ट्रू होगा, हाँ हाँ। नहीं, कन्वर्स क्यों ट्रू होगा? जरूरी थोड़ी इंडिपेंडेंट होगा। कन्वर्स तो यहाँ पे था, कन्वर्स ट्रू है ना, ये रहा कन्वर्स उसका, कि अगर एक्स वाई बाईवेरिएट नॉर्मल है तो मार्जिनल तो नॉर्मल ही होगा। इंडिपेंडेंट होने की गारंटी थोड़ी है। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब रो 0 हो जाएगा। और हाँ, तो यहाँ कन्वर्स ट्रू है, तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, दैट यू कैन राइट इफ एंड ओनली इफ। सो है ना, बट रो 0 मुझे करना पड़ेगा, विथ रो 0 लिखेंगे तब इफ एंड ओनली इफ होगा, है ना। सो रो 0 लिखेंगे तब इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा। विथ रो 0 बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो जाएगा, विथ रो 0 हो जाएगा ना, रो इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट था, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब इफ एंड ओनली इफ ट्रू हो गया। तो एक्स वाई अगर दोनों नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट है, तो ज्वाइंट पीडीएफ बाईवेरिएट नॉर्मल होगा विथ रो 0। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आप कर सकते हो। तो ठीक है जी, किसी को क्वेरी हो तो पूछो आप। अच्छा, फिर से एक और क्वेश्चन पूछता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो x is normal mu1 sigma 1 square and y is normal mu2 sigma 2 square, then क्या x plus y नॉर्मल होगा? Yes, sir. अगेन आंसर इज नो, ठीक है। सो अगर एक्स वाई नॉर्मल है तो एक्स प्लस वाई जरूरी नहीं है नॉर्मल होगा, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट नहीं दिया है ना। हमने जो पहले थ्योरम्स लिखे हैं, जो आप यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में जो लिखा था हमने, वो जितने भी थ्योरम्स लिखे थे, चाहे बाइनोमियल का सम बाइनोमियल है, ज्योमेट्रिक का सम नेगेटिव बाइनोमियल है, गामा का सम गामा है ना, बर्नौली का सम बाइनोमियल, सब में इंडिपेंडेंट अजम्पशन था हर थ्योरम में। सम वाले जितने थ्योरम लिखे सब में इंडिपेंडेंट है, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगेन एक्स प्लस वाई जरूरी नहीं है नॉर्मल होगा फिर से। सो ये रिमार्क है कि अगर एक्स नॉर्मल है वाई नॉर्मल है, then x plus y may not be a normal distribution। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वाला कंडीशन गिवन नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि x प्लस वाई नॉर्मल ही होगा। तो x इज अ नॉर्मल mu1 सिग्मा 1 स्क्वायर, y इज नॉर्मल mu2 सिग्मा 2 स्क्वायर, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कोई जरूरी नहीं है नॉर्मल होगा। ये वैसे ही है जैसे यहाँ पे था, इसी का कंटिन्यूएशन है, इसी रिमार्क का अगला पॉइंट समझ लो आप, कि जैसे एक्स वाई जरूरी थोड़ी है बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, तो एक्स वाई इज नॉट नेसेसरली बाईवेरिएट नॉर्मल, तो सम जरूरी थोड़ी है कि नॉर्मल ही आएगा, क्योंकि जब ज्वाइंट बाईवेरिएट नॉर्मल है ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि वो जो सम आएगा बाईवेरिएट नॉर्मल होगा। इट इज नॉट नेसेसरी। बट ये थ्योरम, बट ये स्टेटमेंट ट्रू कब हो जाएगा? अगर इंडिपेंडेंस गिवन हो, है ना। सो ये ट्रू कब हो जाएगा कि लाइक इफ x is normal mu1 sigma 1 square and y is normal mu2 sigma 2 square and they are independent। so अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, देन गारंटी है कि x प्लस वाई इनफैक्ट, चलो इनफैक्ट जो होगा ना, सो यहाँ पे गारंटी ये है, देन x प्लस वाई इज नॉर्मल, तब ये नॉर्मल होगा। और क्या होगा पैरामीटर्स इसका? mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 हाँ, सो mu1 प्लस mu2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। इन जनरल इनफैक्ट ax प्लस by भी नॉर्मल होगा, लेकिन इंडिपेंडेंसी जरूरी है।
तो इनफैक्ट ये आ जाएगा a μ1 प्लस b μ2 एंड a स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, और कोवेरियंस टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, अगर आप प्रूफ लिखोगे तो एक लाइन का प्रूफ है। जैसे पहले वाले अगर प्रूफ करूं मैं, सो आप x प्लस वाई का मार्जिनल निकाल लो, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया इंडिपेंडेंट है, तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो इस वाले mgf को क्या लिख सकता हूं जी, अभी 2 क्लास पहले ही देख रहे थे ये चीज हम। mxt and yt। हाँ, तो इसमें सिंपली हो जाता है mgf ऑफ x इंटू mgf ऑफ y। ये थ्योरम है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन यू कैन राइट दिस। सो अगर x का mgf लिखोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x तो नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर है, तो e की पावर μ1 t प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर। y का mgf लिखोगे तो μ2 t प्लस हाफ सिग्मा 2 टी स्क्वायर, हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर। तो उसको अगर कंबाइन कर दोगे तो ये आ जाएगा e की पावर μ1 प्लस μ2 इंटू टी प्लस हाफ। ये मैंने क्लास में कराया भी था उस दिन भी, जब मैं mgf ये वाला थ्योरम जिस दिन लिखा था। तो ये है। इनफैक्ट दूसरा भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, सेकेंड वाला पार्ट भी सेम तरीके से। तो यहाँ से क्या समझ आया कि ये mgf यूनिकली डिटर्मिन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये mgf देख के आपको समझ आएगा, अच्छा म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है विथ पैरामीटर्स μ1 प्लस μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से है। इन जनरल थ्योरम है एक जो एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरम ये कहता है कि joint distribution of x comma y is bivariate normal distribution if and only if joint distribution of xy is bivariate normal distribution। तो bivariate normal की डिस्ट्रीब्यूशन की जो पहचान है उसके ज्वाइंट पीडीएफ से है ना। जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के ज्वाइंट पीडीएफ को जो बाइवेरिएट नॉर्मल के पीडीएफ के जैसा लिख सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि वो दोनों उसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल है। अगर ये नहीं कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट, दो नॉर्मल है जस्ट इंडिपेंडेंट का पता नहीं है, तो जरूरी नहीं ज्वाइंट बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई इज बाइवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ ax plus by is normal random variable for all a belongs to r, b belongs to r। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर ax plus by नॉर्मल होगा फॉर एनी a belongs to r और फॉर एनी b belongs to r, अगर इसकी गारंटी कोई देता है तब जाकर जरूर x y का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा। फॉर ऑल, एक दो नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछले वाले में x प्लस वाई जस्ट लिखा था, तो a को 1 और b को 1 फिक्स किया था। तो अगर कोई ये बोलता है कि है ना, तो वो जरूरी नहीं था कि वैसा है। बट फॉर एनी a बिलोंग्स टू r, फॉर एनी b बिलोंग्स टू r, अगर ऐसा हो सकता है तब हम बोलेंगे ये थ्योरम है, अगेन इसका प्रूफ है। सो देन वी कैन से कि एक्स वाई इज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। हाँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चाहे ए कोई भी रियल नंबर लो, बी कोई भी रियल नंबर ले लो, तो सबके लिए अगर नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। तो यहाँ इंडिपेंडेंट की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा वाला, ये या पुराना वाला? ये तो थ्योरम है ना। ये कह रहा है कि जैसे ये क्या कहना चाह रहा है, ax प्लस बी वाई नॉर्मल होगा चाहे ए बी कुछ भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल a को 1 b को 1 लिया तो x प्लस वाई, a को 1 b को 2। सो मतलब फॉर एनी रियल नंबर, जैसे वैसे ही हो गया जैसे फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 है ना, मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है तो an की लिमिट l होती है ना। तो उस तरह का ये थ्योरम है एक्चुअली, कि बोल रहा है कि ax प्लस बी वाई नॉर्मल है फॉर एनी, या मैं ऐसा बोलूँ कि हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई ए बी फिक्स के लिए बात नहीं कर रहा है। इफ यू फिक्स ए एंड बी देन ऐसा नहीं कह रहा कि तुमने ये कह दिया कि एक्स प्लस वाई नॉर्मल है तो क्या एक्स वाई का ज्वाइंट नॉर्मल होगा, जरूरी नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा होगा, जैसे मैं रिमार्क लिख देता हूं, रिमार्क में ये है कि मान लो ऐसा किसी ने बोल दिया कि x प्लस वाई इज नॉर्मल है, या x प्लस वाई हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां भी लिख सकता हूं हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बात वही है। सो दिस हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो अगर ऐसा हो गया ए एक्स प्लस वाई हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन x comma y may not have normal bivariate normal distribution, bivariate normal distribution। क्यों भाई? क्योंकि बिकॉज ये जस्ट a को 1 रखा है, b को 1 रखा है, तो हमें इसने बस दिया है कि a को 1 और b को 1 रखेंगे तब जाके, तो ये गारंटी नहीं दे सकता। कब गारंटी देता? अगर ये बोलता a कोई भी रियल नंबर ले लो तुम और b कोई भी रियल नंबर ले लो, और फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ b दिस क्वांटिटी विल बी नॉर्मल, इसकी गारंटी देगा। चाहे a मैं कुछ भी चूज करूं, कोई भी रियल नंबर, और b मैं कोई भी रियल नंबर चूज करूं, और अगर ये गारंटी देता है कि ax प्लस बी वाई नॉर्मल ही होगा, तब जाके एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता है ना, कि अगर बोल दिया x प्लस वाई नॉर्मल है तो एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल होगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स वैल्यू के बता रहा है, फिक्स के लिए नहीं, मुझे फॉर ऑल रियल नंबर के लिए गारंटी मिलेगा तब जाके ऐसा होगा। ठीक है, सो ये तुम्हें समझना है कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर, तब जाके ये बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। तो हम इसी थ्योरम को मैं रिपीट अगर दूसरे वर्ड्स में लिखूं तो कहने का मतलब ये है, इसी थ्योरम को दूसरे वर्ड्स में लिखता हूं, दैट इज, या इसी थ्योरम को मैं फिर से एज ए थ्योरम ही लिख देता हूं। तो ये सेम ही थ्योरम लिख रहा हूं कि एक्स वाई हैज बाइवेरिएट नॉर्मल, या ऐसा मैं बोलूं कि ax प्लस बी वाई हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो नॉर्मल मान लो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r एंड b बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा होगा देन तो ये इफ एंड ओनली इफ होगा कि एक्स वाई हैज बाइवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ठीक है, ये कहने का मतलब, तो इसी थ्योरम को मैंने दूसरे वर्ड में लिख दिया ऊपर वाले थ्योरम को ही, कि अगर ax प्लस बी वाई नॉर्मल है, चाहे a कुछ भी ले लो b कुछ भी ले लो, अगर ऐसा मुझे कह रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल है। बट फिक्स के लिए नहीं, जैसे इसने कहा x प्लस वाई नॉर्मल है, तो ये गारंटी नहीं देगा एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। गारंटी कब मिलेगा? व्हेन आई चूज एनी a, व्हेन आई चूज एनी b, तो इन जनरल तब जाके ये इसकी गारंटी देगा। ठीक है, सो लेकिन सर उसमें अगर a को 1 रख दें, b को 1 रखते हैं तो यही वाला नहीं आ जाएगा यस सेकंड थ्योरम? यस यस, बट अब तो फिर बाइवेरिएट होना चाहिए। तो तुमने a को 1 रख दिया, b को 1 रख दिया, क्या 1 पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है अकेला? नो सर। नहीं ना, तो इसलिए गलत है ना। इसने कहा 1 1 नहीं, 2 2 के लिए है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए ट्रू है तब जाके होगा ऐसा। सिर्फ 1 के लिए होगा तो गारंटी नहीं है। समझ रहे हो, ये चीज है। सेकंड वाले केस में इंडिपेंडेंट होगा तब हो जाएगा। हाँ, सेकेंड वाले में अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है और एक्स प्लस वाई नॉर्मल है, नहीं यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा मैं पूछूं तुमसे, चलो क्या रिलेशन है म्यू में? सो व्हाट विल बी म्यू हियर इन टर्म्स ऑफ म्यू1 म्यू2? बताओ भाई। कैसे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये म्यू की वैल्यू म्यू1 म्यू2 के टर्म में क्या आएगी? A mu1 plus B mu2। हाँ, तो यहाँ जो म्यू है एक्चुअली, ये जो तुम देख रहे हो म्यू, यहाँ पे एक्चुअली जैसे यहाँ पे क्या देखो A1 है B1 है ना,
अब 2 के लिए गारंटी तो नहीं दे रहा है, 3 के लिए गारंटी नहीं दे रहा, इसलिए ट्रू नहीं है, समझ रहे हो? तो ये वाली चीजें हैं। हाँ तो वहां यूज नहीं कर सकते ना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन इस तरह के ही आएंगे, वही तो घुमाएगा तुम्हें, वही तो समझना है। तो उसको क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा कैसे यूज करना है ना। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करना है तो ये पता चलेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब गलतियां होंगी तो समझ आएगा ना कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। तो अभी के लिए क्या लिख रहा हूँ, हेयर या वेयर, ये जो मैंने म्यू यूज किया है, दैट म्यू विल बी एक्चुअली ए म्यू1 प्लस बी म्यू2, एंड ये जो सिग्मा स्क्वायर मैंने यूज किया, बताओ सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर या रो के टर्म में? A sigma 1 square plus B sigma 2 square. नहीं, ए स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, आगे प्लस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कहां से आया, कोवेरियंस। यहां देखो फॉर्मूला कोवेरियंस का लिख रखा है, व्हाट इज कोवेरियंस, कोवेरियंस इज रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, यही से आता ना, कोरिलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब कोवेरियंस यूज करना हो, तुम्हें कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता हो, तो कैसे यूज करोगे, रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एंड रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये इन जनरल रिलेशन है। तो ये जो म्यू है एक्चुअली ये है। अब ए बी कुछ भी लोगे तो उसके लिए ट्रू है, मतलब ये थ्योरम ट्रू है व्हेन यू चूज ए एनी रियल नंबर बी एनी रियल नंबर, तब जाकर ट्रू होगा। अच्छा तुम्हें साथ कंफ्यूज, मैं इसको दो, इस थ्योरम को दो पार्ट में लिखता हूँ, ये दो थ्योरम मिक्स है ना, इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। देखो सेकंड वाला सर, कौन सा सेकंड वाला, y, हाँ ये तो रिमार्क है, हाँ मतलब पूछ रहा था कि x प्लस वाई अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो तो होगा ना। हाँ 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 होगा, अगर बोल दे एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट एंड एक्स प्लस वाई इज नॉर्मल, तब जाके हो जाएगा, तो वैसा होगा। इंडिपेंडेंट केस में आसान है वर्क करना, ठीक है ना। सो इंडिपेंडेंट में ऐसा होगा। अभी के देखो मैं इस थ्योरम को रिपीट करता हूं, ये जो थ्योरम दो बार लिखा ना, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे थ्योरम में दो अलग अलग वे में लिख देता हूं। इसमें ये कहता है कि लेट x कॉमा वाई हैज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू1 म्यू2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, देन मैंने अज्यूम किया कि एक्स वाई जो है बाइवेरिएट नॉर्मल है, तो देन ये गारंटी देगा कि ए एक्स प्लस बी वाई हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वन उसका एक साइड है, मैंने इफ एंड ओनली लिखा था ना, तो ये एक साइड है। एंड साथ में एक और कंडीशन ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो नॉर्मल होगा। तो पैरामीटर्स क्या होंगे, तो पैरामीटर्स होगा जो इसका मीन आएगा। सो ए म्यू 1 प्लस बी म्यू 2, सो यहाँ से आएगा ए म्यू 1 प्लस बी म्यू 2। वेरिएंस क्या आएगा, मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले एक बार थ्योरी बता देता हूँ फिर क्वेश्चंस बताएंगे ना। सो यहाँ पे ए स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर बी स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये रो क्यों आता है, क्योंकि गारंटी थोड़ी है इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट की गारंटी होती तब जाके रो जीरो होता, लेकिन इसने ऐसे तो कहा नहीं कि इंडिपेंडेंट है। अगर रो जीरो हो जाएगा तब जाके इंडिपेंडेंट की गारंटी मिलेगी। रो अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस एक्स प्लस मतलब वेरिएंस ए एक्स प्लस वेरिएंस ए वाई बी वाई प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स बी वाई, इस वजह से ऐसा होगा, ठीक है। तो आते हैं इसमें, है ना, तो क्वेश्चन पे देखेंगे। इसी का कन्वर्स मैं ये लिख रहा हूँ, देखो इसी थ्योरम को अब कन्वर्स लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, सो दिस नॉर्मल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, कोई ए कोई भी लो तो ऐसा हो जाएगा। इसी का कन्वर्स भी ट्रू, अगर ऐसा बोल दे कि इफ ए एक्स प्लस बी वाई दिस हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। यहां स्पेशलिटी क्या है कि ये गारंटी दे रहा है चाहे एक कोई भी रियल नंबर लो बी कोई भी रियल नंबर लो, अगर वो नॉर्मल है तब जाके ये बाइवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा। ये नहीं कि ए को 1 रख दिया बी को 1 रख दिया,
तो वो सिर्फ 1 1 के लिए नॉर्मल दिया है, 2 2 का क्या होगा, 3 3 का क्या होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए नॉर्मल होने की कोई गारंटी नहीं है। ये नॉर्मल है चाहे ए में कोई रियल नंबर लूँ बी कोई रियल नंबर लूँ, ऐसा अगर बोल दिया तो इसका मतलब है कि जो एक्स वाई है दिस हैज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। सो यहां इसकी वजह से ये थ्योरम ट्रू है। अगर ए को 1 बी को 1 रख दोगे तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बाकी गारंटी थोड़ी ले रहा है वो, तो 1 1 के पास बता रहा था, बाकी गारंटी लेगा तभी तो सही होगा, ये चीज है। सर सिग्मा स्क्वायर के जो वैल्यू फॉर्मूला लिखे हैं 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ए बी नहीं होगा? हाँ हाँ, अच्छा ये भी मिस कर दिया, वहां भी मिस किया क्या मैंने? ये सर वहां भी मिस किए हैं अच्छा A, B। अच्छा, तो ए बी भी आएगा ना, क्योंकि यहाँ ए बी तो होगा। हाँ हाँ, वो लिखने में गलती हुआ है। 2ab रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सही है, यहाँ भी मिस किया क्या? तो यहाँ लिख रहे थे ना, हाँ यहाँ भी मिस किया है। सो यहाँ पे आएगा 2ab रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, कोवेरियंस बिटवीन ax मतलब ax एंड by ना, कोवेरियंस बिटवीन ax एंड by। तो ab बाहर आ जाता है, तो 2 टाइम कोवेरियंस बिटवीन ax एंड by, तो a बाहर आएगा b बाहर आएगा, 2ab कोवेरियंस xy, कोवेरियंस होगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सही है। तो दोनों में इफ एंड ओनली इफ होगा, तो उसी थ्योरम को मैंने 2 बार लिख दिए हैं, ये एक दूसरे का कन्वर्स है देखो, तो ये दोनों में इफ एंड ओनली इफ होगा, बस उसी को 2 पार्ट में करके लिख दिया है, बोथ आर इफ एंड ओनली इफ। मैं बस उसी थ्योरम को 2 पार्ट करके लिखा हूं। सो आप चाहो तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा लो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि ये दोनों थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्स ही तो है। मैं यही तो समझा रहा था कि उसी थ्योरम को मैंने 2 पार्ट करके बताए हैं। इफ एंड ओनली इफ था ना, तो P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, तो उसको 2 बार लिख के बताया है, तो वही थ्योरम, दोनों इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है भाई। सो अभी के लिए थोड़े से मैं अभी मैं क्या लिखा है आपको, मेनली कुछ रिजल्ट देख रहे थे कि है ना, इंडिपेंडेंट होने पे चीजें आसान हो जाएंगी, तो मैं और थ्योरम्स सर लिखाऊंगा इस। ये भी बता दिए। हाँ, अब आते हैं ज्वाइंट एमजीएफ पे। तो अभी आपने क्या देखा कि मैं ये लिख रहा हूं कि एक्स वाई हैज बाइवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। तो हमने ये कहा कि इसका ज्वाइंट पीडीएफ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा ना। तो हमने ऑलरेडी इसका ज्वाइंट पीडीएफ लिखा है। नाउ व्हाट इज अ ज्वाइंट एमजीएफ? एक्सपेक्टेशन तो जानते ही हो यहाँ से। अगर मैं पूछूं यहाँ से, जैसे मान लो अभी लिखा था ना, तो यहाँ पे जो रो था वो था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और जिसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, यही फॉर्मूला है। इसको तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, और इसको अगर खोलोगे तो आएगा ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। सो ई ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होगा, ये तो μ1 μ2 है, μ1 μ2 प्लस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये तो ऐसे डिराइव कर दिया ई एक्स वाई का एक्सप्रेशन, और ये तो पहले भी डिराइव कर रखा था। और रो का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। सो रो यू ऑलरेडी नो। सो ये तो रो है यहाँ पे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ दिस? इसका ज्वाइंट एमजीएफ क्या है? ये तो जैसा सिर्फ डिराइव कर दिया ये फॉर्मूला कि अगर ई एक्स वाई निकालने की जरूरत पड़े तो ये आ जाएगा, कोवेरियंस निकालने की। अब होता है ज्वाइंट एमजीएफ क्या है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। मैंने अभी कुछ देर पहले ये भी बताया था कि अगर ये बाइवेरिएट नॉर्मल है तो ये गारंटी देता है कि एक्स विल हैव नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, और इसका एमजीएफ अगर लिखोगे तो आएगा ई की पावर μ1 t1 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर t1 स्क्वायर। एंड ये भी बताया था इसने कि अगर बाइवेरिएट है तो मार्जिनल होगा नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर, और इसका mgf t2 के टर्म में लिखूं, सो e की पावर μ2 t2 प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर t2 स्क्वायर। अब नाउ व्हाट इज ज्वाइंट mgf? देखो तो यहां मैं लिखता हूं कि ज्वाइंट मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ
एक्स वाई जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाईवेरिएट नॉर्मल, है ना, बाईवेरिएट नॉर्मल, यहाँ जगह नॉर्मल सिर्फ लिख रहा हूँ तब भी वही बाईवेरिएट नॉर्मल है। सो बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो क्या होगा? सो इज, तो यहाँ से आपके आंसर आएंगे। सो व्हाट इज द जॉइंट एमजीएफ ऑफ एक्स वाई? अगेन इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, आप फॉर्मूला जानते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर t1x प्लस t2y, तो उससे ओपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना। सो बाईवेरिएट नॉर्मल और नॉर्मल में डिफरेंस तुम लेट ज्वाइन किए हो क्या? ये वही डिफरेंस है जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अब तुमसे पूछेगा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से मार्जिनल आता है, तो बाईवेरिएट नॉर्मल है, टू नॉर्मल वेरिएबल का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो उसका जब मार्जिनल निकालोगे तो दोनों नॉर्मल मिलेगा। तो ये है बाईवेरिएट नॉर्मल, एक ज्वाइंट पीडीएफ है जिसका नाम बाईवेरिएट नॉर्मल है, जिसका हमने डिराइव किया, तो मार्जिनल पीडीएफ मिलेगा, तो उस पीडीएफ नॉर्मल मिलेगा। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ऐसे दिख तो रहा है, जो बच्चे शुरू से क्लास में उनको तो पता ही चल रहा होगा, अब तुम लेट आए होगे तो ठीक है। तो हमने स्टार्ट नॉर्मल से ही किया था सिंपली। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज बाईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, जो नॉर्मल हमने शुरू में पढ़ा था दैट वाज यूनिवेरिएट नॉर्मल, सिंगल रैंडम वेरिएबल जो नॉर्मल था, अब दो नॉर्मल का ज्वाइंट एक साथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम एक्स वाई t1 t2। तो देखो, अच्छा मुझे बताओ, कोई दो मार्जिनल पीडीएफ पता है, उससे हम ज्वाइंट लिख सकते हैं क्या? अगर मैं तुमसे ये बोल दूं एग्जांपल के लिए, x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है और y का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो क्या इसके हेल्प से तुम बता सकते हो कि ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा? आंसर यस और नो। कैन वी राइट ज्वाइंट इफ टू मार्जिनल्स आर गिवन? नो सर, इसके इंडिपेंडेंट होगा तभी बता सकते हो ना। हाँ एग्जैक्टली, तो आंसर इज नो। अगर तुम्हें टू रैंडम वेरिएबल्स यूनिवेरिएट में दे रखा है, तुम ज्वाइंट नहीं बता सकते। कहां से बता दोगे तुम? मार्जिनल से ज्वाइंट निकलता है, ज्वाइंट से मार्जिनल थोड़ी, सॉरी, ज्वाइंट से मार्जिनल निकलता है, मार्जिनल ज्वाइंट नहीं आ सकता। मार्जिनल ज्वाइंट तभी आ सकता है जब वो इंडिपेंडेंट हो, वही मैं यहां भी बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। जैसे मैं अगर तुमसे यही बोल दूं कि एक्स एक्सपोनेंशियल वाई एक्सपोनेंशियल है, तुम ज्वाइंट कैसे लिख दोगे? ज्वाइंट तुम तभी लिख पाओगे जब वो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज नहीं लिख सकते, है ना। तो यही थ्योरम यहां भी लिखा था ना मैंने, कि अगर एक्स वाई कोई नॉर्मल है तो जरूरी थोड़ी है कि एक्स प्लस वाई नॉर्मल होगा या ये नॉर्मल, यही थ्योरम था यहाँ पे, कि अगर एक्स नॉर्मल है वाई नॉर्मल है तो एक्स वाई जरूरी थोड़ी है बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, इट्स नॉट नेसेसरली। मतलब ज्वाइंट गिवन है तो उसके हेल्प से तुम मार्जिनल निकाल सकते हो, और वो भी चेक कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ज्वाइंट के हेल्प से। बट अगर मार्जिनल गिवन है तो तुम ज्वाइंट नहीं निकाल सकते अंटिल दे सेड इट इज इंडिपेंडेंट। ऐसा क्वेश्चन देखा है कभी कि जहां पे मार्जिनल दिया हो तुमसे ज्वाइंट पूछा हो? वो तभी ऐसा होगा जब वो इंडिपेंडेंट दे रखा होगा, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो अगर दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है तो यू कैन नॉट फाइंड, है ना, कैन नॉट बी डिराइव्ड। सर इसका जनरल एक हाँ? थ्योरम लिखा दीजिए, जनरल थ्योरम, किसका? जैसे कि मतलब मार्जिनल से हम नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इसकी वजह ये है कि ज्वाइंट तुमने कभी डिराइव करना सीखा है? ज्वाइंट गिवन होता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ है जहां मार्जिनल दिया हो ज्वाइंट पूछा हो आपसे? लेकिन अगर इंडिपेंडेंट बोलता है, मान लो बोले कि इंडिपेंडेंट है, अगर ऐसा बोल दे कि इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो क्या डेफिनेशन था इसका? तो इसका इंडिपेंडेंट था मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब तुम निकाल पाओगे, देखो, मतलब अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो दोनों के पीडीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, ज्वाइंट आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें नहीं दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ना अभी ना आगे जाके, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे तुम मार्जिनल को देख के ज्वाइंट लिख सको। वो तभी पॉसिबल है जब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मार्जिनल ज्वाइंट से आया हुआ है। अब मार्जिनल से ज्वाइंट तक तुम जा सकते हो अगर इंडिपेंडेंट है तभी, अदरवाइज तुम नहीं जा सकते। और ये मैं आ जा तो ऐसा कहूं, कंडीशनल रहता है तो भी हो जाता है।
कंडीशनल रहता है और एक का मार्जिनल रहता है। हाँ हाँ हाँ। सो कहने का मतलब देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो जो एक्स वाई है ना, ऐसे दो डिफरेंट ज्वाइंट मिल सकता है मुझे जिसका मार्जिनल ये हो। दो क्या, इन्फिनाइटली मेनी ज्वाइंट मिल सकता है मुझे जिसका मार्जिनल ये दोनों आएगा। सो दैट वाई यू कैन नॉट कैलकुलेट ज्वाइंट एक्चुअली। मतलब बहुत सारे ज्वाइंट पीडीएफ ऐसे मिल जाएंगे मुझे जिसका मार्जिनल ये आएगा। तो इसीलिए तुम यहां से वहां नहीं जा सकते, मतलब मार्जिनल से ज्वाइंट तक नहीं जा सकते, ज्वाइंट से मार्जिनल तक आ सकते हो। ठीक है, ये तो जस्ट दिमाग था, मैं यहाँ पे आता हूँ। सो व्हाट इज द ज्वाइंट पीडीएफ? तो एक्चुअली बाईवेरिएट नॉर्मल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव हो रहा है। अगर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे पास, तो हम लोग नहीं निकाल सकते बाईवेरिएट मतलब उसका ज्वाइंट एक्चुअली, अंटिल दे सेड इट इज इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट बोल दिया तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्वाइंट आ गया। बट अगर हमें सिर्फ बोल रखा है कि एक्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, वाई एक्सपोनेंशियल या एक्स एक्सपोनेंशियल वाई एक्सपोनेंशियल, और कुछ नहीं बोला, तुम नहीं बता सकते ज्वाइंट क्या होगा। ठीक है, और यूनिक भी फाइनली मेनी हो जाएगा जिसका मार्जिन दोनों आ सकता है। सो यहाँ पे क्या होगा, एम एक्स वाई जो है इसका, सो दिस इज द ई एक्स पी, मतलब ई की पावर μ1 t1 प्लस μ2 t2 प्लस हाफ, या मैं वैसे ही लिख देता हूं जैसे आप लोगों को याद होगा पहले से। सो μ1 t1 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर t1 स्क्वायर μ2 t2 प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस रो क्या होता है आगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2। सो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 t1 t2, एक बार मैच करो, यही आएगा। सो ज्वाइंट एमजीएफ, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं ना बाईवेरिएट से यूज करके। सो ये सब थ्योरम्स हैं एक्चुअली दैट कैन बी प्रूव्ड। सो ठीक है। और वहां से अगर तुम हाफ कट गया ना, तो हाफ कैंसिल हो गया तो बचेगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 t1 t2। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा ज्वाइंट। देखो तुम्हें ये याद होगा ना, दिस और ये एक एक्स्ट्रा टर्म आया ज्वाइंट में, है ना। अच्छा सोचो, अगर ऐसा हो जाए इफ रो इज इक्वल टू 0, अगर रो 0 है देन ये जो मैंने ज्वाइंट लिखा है एक्स वाई का t1 और t2 में, ये किसके इक्वल आ जाए, रो को 0 रख दो। रो 0 मतलब इंडिपेंडेंट मान रहा हूं, है ना। सो अगर इंडिपेंडेंट मान रहा हूं तो सिंपली आ जाएगा mx t1, और ये लिख के देखो, सिर्फ देखने से नहीं समझ आएगा, तुम इसको लिख के देखो, ये एक्सप्रेशन लिखो, रो को 0 पुट करो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, तो वो ऐसा मिलेगा mx t1 my t2। और अगर ज्वाइंट mgf इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल mgf के, इसका क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट, ये थ्योरम था। सो ठीक है ना, सो एक्स वाई का मल्टीपल आ गया। ठीक है, सो इससे ये समझ आ गया कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो यहां से ये समझ आ गया, तो ये भी इंप्लाई कर रहा है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना। ये थ्योरम था कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ज्वाइंट पीडीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, ज्वाइंट पीएमएफ इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, ज्वाइंट सीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ, ज्वाइंट एमजीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल एमजीएफ। इनमें से जो भी ट्रू होगा तो इफ एंड ओनली इफ इंडिपेंडेंस का रिलेशन। यहाँ पे रो 0 हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, और इंडिपेंडेंट होने पर रो हमेशा 0 होता है। तो ये भी दूसरा प्रूफ है उस थ्योरम का कि नॉर्मल में रो इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ओनली फॉर नॉर्मल। सो ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो इसको सर एमजीएफ इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर उसका मार्जिनल कैसे करते हैं? किस कौन इंडिपेंडेंट ना हो तो एमजीएफ इंडिपेंडेंट ना हो तो कोई बात नहीं, मार्जिनल तभी नॉर्मल आएगा। कैसे निकलता है तुम्हें याद है, अगर ज्वाइंट दे रखा है तो मार्जिनल कैसे निकालते थे भाई, अगर मुझे ज्वाइंट पता है तो हम लोग मार्जिनल कैसे निकालते थे, ज्वाइंट के हेल्प से। मुझे एक्स का मार्जिनल चाहिए, कोई बताओ भाई क्या करना होता है ज्वाइंट में कि मार्जिनल एक्स का आ जाए, 0 रखते हैं भाई को। तो तुम खुद ही आंसर बता रहे हो, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम खुद से पूछ लो, आंसर आ जाएगा। t2 को 0 रख दो, तो इसमें t2 को 0 रख के देखो x1 का मार्जिनल आ जाएगा। ये तो इन जनरल ट्रू है ना, ये तो कि अगर मैं ज्वाइंट में t2 को 0 रखूंगा तो मार्जिनल आ जाएगा, ज्वाइंट में t1 को 0 रखूंगा, मतलब अगर ज्वाइंट mgf में t2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो x का मार्जिनल मिल जाएगा मुझे, mgf मार्जिनल mgf।
और अगर मैं T1 को 0 रख दूंगा तो y का मार्जिनल MGF मिल जाएगा। रख के देख लो, उससे पता चल, इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि x इज नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर। यहां से प्रूफ हो जाएगा कि इफ एक्स वाई आर बाइवेरिएट नॉर्मल देन मार्जिनल विल बी नॉर्मल। यहां से प्रूफ हो जाएगा इस थ्योरम से, इस रिजल्ट को यूज करके। सो 0, T2, तो ये my T2 हो गया। अब ये कैलकुलेट करके देखो तो ये मिलेगा e की पावर μ1 T1 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर T1 स्क्वायर। ये मिलेगा हाफ e की पावर μ2 T2 प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर T2 स्क्वायर। ठीक है भाई, सो ठीक है भाई। तो साउंड नहीं आ रहा था, अच्छा अब ठीक है। एक तो हम लोग वीडियो ऑप्शन ये ऑफ कर देता है ना, अब देखो आ जाएगा शायद। अभी ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ इट इज, अब आगे देखो तो अभी हम बाइवेरिएट की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि अगर एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल है, मार्जिनल इसका नॉर्मल आएगा। बाइवेरिएट का ज्वाइंट जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन वो याद रखो, उससे मार्जिनल आ जाएगा। सो ज्वाइंट MGF के हेल्प से सिंपली प्रूव किया जा सकता है। मतलब ये ना, अभी फिर से मैं बोलूँ कि ज्वाइंट MGF जो अभी लिखा था मैंने T1 T2, इसको मैं बुक में जैसा लिखा होता वैसे फॉर्म में लिख देता हूँ। सो हमने क्या कहा कि मान लो XY हैज़ बाइवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, देन ये MGF आएगा e की पावर μ1 T1 प्लस μ2 T2 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 T1 T2, यही है। सो ये आ जाता है। वहाँ चूंकि बहुत ज़्यादा घोचपच हो गया था ना, तो इसको लिख लो यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ से क्या करोगे, अगर तुम इसमें, हमने पहले थ्योरी पढ़ रखा है कि अगर मैं T2 को 0 रख दूँ तो 0 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा EXP ऑफ μ1 T1 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर T1 स्क्वायर। देखो ये आ गया, चेक करो। MXY में T1 को 0 रख दो तो ये मिलेगा μ2 T2 प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर T2 स्क्वायर। और इससे प्रूफ हो रहा है MGF यूनिकली डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर है, और यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे ज़रूरत है, तो मतलब ज्वाइंट का MGF पता है, उससे मार्जिनल का MGF आ गया, और मार्जिनल के MGF से मार्जिनल का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो यहाँ से मतलब ये हो गया, प्रूफ हो गया कि मार्जिनल नॉर्मल है। फिर इंडिपेंडेंट की कोई गारंटी नहीं है, इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जब रो 0 है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ इंडिपेंडेंट तभी होगा जब रो 0 है, ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, है ना। तुम ऐसे भी चेक कर लो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा, तभी इक्वल आएगा जब रो 0 होगा, है ना। अगर इंडिपेंडेंट होता तो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल MGF शुड बी इक्वल टू ज्वाइंट MGF, तो ऐसा तभी होगा जब वो रो 0 होगा। तो ये तो यहाँ पे जस्ट थ्योरम है, नॉर्मल में ये थ्योरम है जस्ट, दिस इज इन केस ऑफ ओनली नॉर्मल। आगे आते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो मैं यहाँ थ्योरम लिख देता हूँ कि लेट XY हैज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, then so I repeat, first point we have derived that it is μ1 sigma 1 square, दूसरा पॉइंट y is normal μ2 sigma 2 square। अब ये क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, ये पहले मैंने पूछा था, इसका कन्वर्स ट्रू है, नो, ठीक है ना। तो कभी भी, इनफैक्ट यहाँ नहीं, कहीं भी अगर मुझे 2 मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो वी कैन नॉट फाइंड द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ नहीं कहीं भी, अंटिल इंडिपेंडेंट इज गिवन। सो आप नहीं बोल सकते कि ज्वाइंट क्या होगा, नॉर्मल में नहीं, कहीं भी अगर मुझे मार्जिनल दिया है सो वी कैन नॉट टेल कि ज्वाइंट क्या होगा। दूसरा ये है, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इसका, x गिवन y का,
है ना। इनफैक्ट मैं ये भी लिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो जैसे मैंने ये भी डिराइव किया है कि ax प्लस बी वाई यहाँ पे नॉर्मल होगा, वही a म्यू 1 प्लस b म्यू 2 और a स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2ab सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। इसका कन्वर्स ट्रू है, सेकेंड वाले का कन्वर्स ट्रू है। अगर फॉर ऑल ए बी के लिए बोल दिया तो, नॉट फॉर द फिक्स, अगर फॉर ऑल के लिए बोलेगा तब कन्वर्स ट्रू हो जाएगा, फॉर ऑल, अगर फिक्स के लिए नहीं। तो तीसरा मैं लिखना चाह रहा हूँ x गिवन y। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y। कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y क्या आएगा। तो ये हम डिराइव कर सकते हैं इजीली, यू नो हाउ कैन वी डिराइव। अगर मुझे कंडीशनल चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो f ऑफ x गिवन y चाहिए, तो जो एक्स वाई का ज्वाइंट मतलब बाईवेरिएट नॉर्मल का ज्वाइंट पीडीएफ है उसको डिवाइड करो आप मार्जिनल से। हाँ तो अभी नवल तुम इस लेवल पे नहीं हो कि तुम्हें ये समझ आएगा यूज कहाँ करना है ना, पहले तुम ये सब पढ़ लो, और जब पढ़ लोगे, जब ठीक से आ जाएगा तब समझ आएगा कि कहाँ यूज करना है, ठीक है ना। तो वो पहले उतना काबिल बनो कि यूज कर सको, तो उसके लिए ठीक से थ्योरी समझ आना चाहिए। तो ठीक है ना, यही स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी और कोडिंग सीख के लोगों ने गूगल बनाए हैं, ठीक है ना। मतलब जिसने गूगल बनाया, मैं देख रहा था कल, गूगल का बना 98 में रजिस्टर्ड हुआ है, 1998 में। तो अगर ये सब नहीं पढ़ा होता ना तो वो गूगल नहीं बनता। गूगल देखो क्या लैरी पेज एंड समथिंग ब्रायन एंड समथिंग है जिसने मिलके बनाए, तो पीएचडी कंप्यूटर साइंस स्टैनफोर्ड से कर रहा था। तो यही सब पढ़ लेके उसने गूगल बनाए थे। तो पहले उसने पढ़े हैं तब गूगल बनाया, ये नहीं पहले गूगल बनाया फिर वो पढ़ा है। तो पहले पढ़ लो, ठीक से समझ लो, फिर जाके अप्लाई कर पाओगे। तो पहले थ्योरेटिकली सीख तो लो। तो कल आपने इसका आंसर दिया था। हाँ, मतलब मैं उस दिन श्योर नहीं था, मैं 94 में कह रहा था ना, तो मैं अभी गूगल कर रहा था कल में। तो 1998 में रजिस्टर्ड हुआ है गूगल कंपनी। तो और वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था पीएचडी का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं पहले एप्लीकेशन नहीं ढूंढना है, पहले तुम पहले सीख लो चीजों को, फिर एप्लीकेशन आएगा। जब चीजें आएंगी नहीं तो एप्लीकेशन कहाँ से लाओगे। खाना बनाते हैं तो ठीक है ना? देखते हैं कि हाँ? चावल थोड़ा सा सीज गया है, तो क्या? खाना बनाते हैं तो देखते हैं ना कि चावल थोड़ा सा सीज गया है, मतलब बाकी सब सीज गया है, तो सैंपल सर्वे का तो यूज हो ही रहा है। हाँ हाँ, अरे बहुत कुछ है। तो ये सब आगे तुम्हें समझ आएगा, अभी तुम ये पढ़ो। तो आगे देखते हैं एफ एक्स वाई, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये है। अब तुम्हारा काम देखो, यू नो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई, वो जो पीडीएफ लिखा था बाईवेरिएट का वो लिख लो। और वाई का भी पीडीएफ पता, वाई तो नॉर्मल म्यू 2 सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो उसको डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो क्या आता है। तो बड़ा है ना कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन होगा, तुम डिवाइड करके देखो। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, तो ये भी नॉर्मल ही आएगा एक्चुअली। जब ये डिराइव करोगे ना तो ये कुछ ऐसा आएगा, लिखूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आएगा, बुक में डिराइव कर रखा होता है। और एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ये सबका आंसर बड़ा अच्छे से इसमें लिखा है। बाईवेरिएट नॉर्मल तुम अगर देखोगे ना, वीके और वैद्य की वाली बुक जो है उसमें जाकर चेक करो कंटेंट में, जहाँ बाईवेरिएट नॉर्मल लिखा है तो बड़ा सही से लिखा हो, तो ढंग से पढ़ो एक एक लाइन, और कुछ समझ ना आए तो पूछो। तो अभी के लिए मैं समझा देता हूँ ना, बाकी कोई बुक में, ये प्रसन्ना साहू वाली बुक मेरे हाथ में है, तो ये इसमें भी ठीक है, और उधर वीके और वैद्य में बहुत सही से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे वाई गिवन एक्स, ये वाई गिवन एक्स, तो ये तुम्हारे पास है ज्वाइंट पीडीएफ एक्स कॉमा वाई और पीडीएफ ऑफ एक्स। नाउ यू नो बोथ, ठीक है ना। बाईवेरिएट का पहले पेज में मैंने लिखा था, सो मतलब इस पीडीएफ को तुम, ये जो पीडीएफ है ना, ये वाला जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को डिवाइड करो किसके पीडीएफ से, नॉर्मल म्यू 1 सिग्मा स्क्वायर के, मतलब इसके पीडीएफ जो बाई आता है ना, एक्स का पीडीएफ जो आएगा उसके पीडीएफ से डिवाइड करो। तो वहां से क्या बन के आएगा, तो मैं सीधा सीधा थ्योरी लिख देता हूँ। तो एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, ये भी नॉर्मल ही होगा, लेकिन इसका जो मीन आएगा, सो इसका मीन एक्चुअली होगा म्यू 1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 एक्स माइनस म्यू 1, ये इसका मीन आएगा। ये जो एक्स गिवन वाई का मीन ये होगा। वेरिएंस क्या होगा, 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। ये डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स गिवन वाई का, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई, ठीक है ना। कैसे निकलेगा ये, तो जो बाईवेरिएट का ज्वाइंट पीडीएफ है उसको डिवाइड करो एक्स के मार्जिनल पीडीएफ से, वाई है ना तो वाई के मार्जिनल पीडीएफ से, गिवन वाई है तो वाई के मार्जिनल, तो यही निकल के आएगा। तो म्यू की जगह ये बनेगा और वेरिएंस की जगह वो बनेगा। एंड तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5,
तो यहाँ से y गिवन x, तो दिस इज द नॉर्मल μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। एक मिनट, यहाँ लिखने में गलती हुआ है, ठीक है ना। यहाँ y है ना, तो ये y, यहाँ गिवन y है ना, y माइनस μ2 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा y गिवन x, तो μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, x गिवन है ना, तो जो गिवन है यहाँ पे वो आएगा, जो यहाँ y गिवन है तो यहाँ y आएगा, यहाँ x गिवन है तो x आएगा। सो x माइनस μ1 एंड कॉमा 1 माइनस, ये सब प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा खुद ही, सो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, जिसमें वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसका प्रूफ ऑलरेडी लिख रखा लोगों ने। x गिवन y का है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 y माइनस μ2, ठीक है, और 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। y गिवन x का है μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 x माइनस μ1, ठीक है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि अगर बाईवेरिएट नॉर्मल है तो इंडिविजुअली नॉर्मल होगा। ये वन वे थ्योरम अभी लिख रहा हूं मैं, जस्ट वन वे है। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी नॉर्मल होगा अगर बाईवेरिएट नॉर्मल है तो इंडिविजुअली मतलब मार्जिनल नॉर्मल होगा। इंडिविजुअली यहाँ पे कोई भी ए बी ले सकते हो, दिस होल्ड्स फॉर ऑल ए बिलोंग ए बी एंड फॉर ऑल ए एंड बी, ठीक है ना। सो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि दिस थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल ए एंड बी। सो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, सो यू कैन टेक एनी ए एंड बी। कंडीशनल जो पीडीएफ आएगी एक्स गिवन वाई की वो ये आएगी, तो ये म्यू है और ये वेरिएंस है, मतलब ये मीन है एक्स गिवन वाई का, ये मीन है वाई गिवन एक्स का, ये वेरिएंस है वाई गिवन एक्स का। तो इसी जो लास्ट के 2 पॉइंट है इसको मैं अगले पेज पे फिर से लिखता हूँ, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर तुम डिराइव करोगे ना तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा, मैं लिख देता हूँ। तो ये आएगा 1 बाई रूट अंडर 2 पाई सिग्मा एक्स गिवन वाई ई की पावर हाफ एक्स माइनस म्यू एक्स गिवन वाई अपॉन सिग्मा एक्स गिवन वाई, इसका होल स्क्वायर। बस ये डिराइव करो, इसको डिराइव करोगे सो 1 बाई रूट अंडर, डिवाइड करना बस, तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखने में है ना, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ इतना एक्सप्रेशन लेंदी है उसका, फिर डिवाइड करो ठीक से, उसको फिट करो, तो बुक में ऐसा किया हुआ है। सो यहाँ पे y गिवन x ये सफिक्स में लिख रहा हूँ, और e की पावर माइनस हाफ, यहाँ y का निकाल रहे हो ना, तो यहाँ आएगा y माइनस म्यू y गिवन x अपॉन सिग्मा y गिवन x, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ भी जो ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे x गिवन y जो एक्चुअली वो x का डिस्ट्रीब्यूशन अंडर गिवन y, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली x का है वो जब y गिवन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली y का है जब x गिवन है, तो यहाँ पे y रियल नंबर सपोर्ट y होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि जब हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे x गिवन y का, जिसको मैं वहाँ पे नाम लिख रहा है म्यू x गिवन y। सो ये जो म्यू x गिवन y है वहाँ पे ये आएगा x है ना, तो म्यू x जो कि है म्यू1 प्लस रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट x गिवन y है ना, ध्यान रखना x है, तो x का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 म्यू1 दिस, और जो y गिवन है तो वो यहाँ पे आएगा, सो y माइनस म्यू2, तो ये इसका मीन है, किसका मीन है, x गिवन y का, एंड इसका वेरिएंस होगा, एंड इसमें लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, जिसका नाम सिग्मा स्क्वायर x गिवन y दे रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा, और यहाँ क्या है x का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो x का वेरिएंस आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है। एंड सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, जिसको मैं म्यू y गिवन x लिख रहा हूँ, दैट विल बी y का मीन, तो म्यू2 प्लस रो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो पहले है सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, अब जो गिवन है x, तो x माइनस x का मीन ये हो गया, और वेरिएंस लिखोगे, सो वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, जिसको मान लो सिग्मा स्क्वायर y गिवन x, तो ये बनेगा 1 माइनस रो स्क्वायर, रो को रिलेशन कोएफिशिएंट है, एंड y का वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है।
तो ये तुम्हें याद रखना है कि कंडीशनल इज ऑल्सो नॉर्मल, सो व्हाट आई एम सेइंग, सो हमने यहाँ पे ये बोला है कि लाइक अगर x बाईवेरिएट नॉर्मल है सो x गिवन y भी नॉर्मल ही है, जिसका मीन म्यू x गिवन y एंड सिग्मा स्क्वायर x गिवन y, एक्सप्रेशन वहाँ लिख दिया है। y गिवन x भी नॉर्मल ही होगा एंड इसका जो म्यू ऑफ y गिवन x एस सिग्मा स्क्वायर y गिवन x, इसकी वैल्यू क्या है तो वहाँ फॉर्मूला लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 है ना। तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया कि xy का डिस्ट्रीब्यूशन है बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ठीक है। तो अरे यार, तो यहाँ पे ठीक है, देखो ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं। सो ये ऑलमोस्ट इतना ही थ्योरी, अब क्वेश्चंस करना होगा। थ्योरीज ऑलमोस्ट मैं लिखा दिए हैं। तो मेनली इतनी थ्योरी है। सो अब है क्वेश्चन इसका सॉल्व करना मेनली, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व, टाइम बचा कि खत्म हो गया है ना, आधा घंटा क्वेश्चन करते हैं। देखो सो अभी के लिए एक आसान सा क्वेश्चन लिखता हूँ, या पीवाई क्यू क्वेश्चन उठा ले कोई सा भी, चलो मैं खुद ही एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखो, तो ये क्वेश्चन है कि लेट xy हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, जहाँ पे where μ1 is given as 5 μ2 is 8 sigma 1 square is 16 sigma 2 square is 9 and rho is equal to 0.6। तो अभी आसान बनाने के लिए 0.5 कर देता हूँ, तो मान लो हाफ ले लिया अभी मैंने, ठीक है। अब नाउ द पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y बराबर 2, चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x y गिवन x बराबर 1 या 1 के बजाय x बराबर 3, 1 2 3 4 5 व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस y। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y मोर देन 5 लेस देन 11 गिवन x इज इक्वल टू 3 एंड ये पांचवा पार्ट है, इसका आंसर क्या आएगा। द सिक्स्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 एंड मान लो 10 गिवन y इज इक्वल टू 2, ये क्या आएगा। सातवां पार्ट है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस y, आठवां पार्ट है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x माइनस y, नौवां पार्ट है ax प्लस by and ax minus by are independent, then what is the condition, है ना।
ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैंने अभी 9 पार्ट्स लिख दिए हैं इसमें, 5 4 9 है ना। इसमें ये एक्स प्लस बी वाई और एक्स माइनस बी वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो बताओ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा। चलो 10th पार्ट जस्ट मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, या इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स एंड वाई मैं ये बोल देता हूँ कोवेरियंस बिटवीन एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये क्या है, चलो 10 पार्ट लिख दिया है। एक बार आप ट्राई करके देखो, जितना अभी पढ़ाए हैं उसके बेस पे देखो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चैट में क्या पूछ रहे हैं, पी वाई क्यू में तो 2-3 क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हर साल आता ही है, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पी वाई क्यू देखोगे 1-2 क्वेश्चन होंगे, इट्स नॉट लाइक फ्रिक्वेंटली तो नहीं है कि हर साल आता ही है, बट अगर पूछ लिया आपके टाइम में तो क्या करोगे। 2-3 क्वेश्चन है पी वाई क्यू में ऑलरेडी। है पी वाई क्यू में, अभी मैं दिखाता हूँ, पहले ये कर लो इसके बाद पी वाई क्यू भी कराता हूँ। कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन है बस। पहले ट्राई करो, थोड़ा टाइम दो, ट्राई करके देखो, खुद से सीखने को मिलेगा। ट्राई करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, बट ट्राई जरूर करो, और ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, यकीन मानो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। तुम कोशिश करके देखो, हो जाएगा। सर 5th 6th 5 के टाइम में आएगा। किसका आंसर, सर 6th 5th से 5th से आंसर, हाँ 5 के टर्म में आएगा, 5th और 6th, हाँ वो कैपिटल 5 में आएगा। एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल 5,16। हाँ, जो मैं कह रहा था ना कि लाइक एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मार्जिनल नॉर्मल है, अगर तुम्हें ये देखना हो सो VK रोहतगी में पेज नंबर 233 है, उस पर इन्होंने रिमार्क 2 लिखा है, उसमें एक ज्वाइंट PDF लिखा हुआ है, दैट इज नॉट बाईवेरिएट नॉर्मल। एक ज्वाइंट PDF है जो कि बाईवेरिएट नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसका मार्जिनल नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्जिनल नॉर्मल है तो ज्वाइंट जरूरी नहीं बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, है ना, ये है। बाई नॉर्मल 8,9 हाँ, तो ये तो सिंपल है ना, सिंपल हमने ड्राइव किया था, नॉर्मल μ1 σ1 स्क्वायर होगा 5,16।
सो ये नॉर्मल म्यू टू सिग्मा टू स्क्वायर होगा, वैल्यू रख दो। और ये अभी फॉर्मूला थ्योरी लिखाया था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ये जो फॉर्मूला है ये वाला यूज़ करना है तुम्हें। सो ये वाला आंसर आएगा, बस ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लो और बताओ क्या आएगा। हाँ तो इसको तुम सर वैसे नॉर्मल 1,12 रुको रुको एक मिनट, तो ये लिखता हूँ 5,16, दिस वाज 8,9। हाँ ये कितना आएगा? नॉर्मल 1,3 1,3। ओके इसका 12 आया था। 29 3 की जगह 12 आ रहा है आपका। तो 1,8 है। अरे अलग अलग कैसे आ रहा है? फॉर्मूला गलत लिखे क्या तुम लोग? ये फॉर्मूला है। 1,12 आ रहा है। चेक करो, ये फॉर्मूला चेक करो, सही लिखे ना? 12 वहाँ पे 3 की जगह। ठीक है ना, चेक कर लो। ये फॉर्मूला ठीक से नोट करो और इसको यूज करो। स्मॉल वाई जैसे मान लो 2 दे रखा है तो 2 रखो, स्मॉल एक्स 3 दे रखा है तो यहाँ स्मॉल एक्स को 3 रखो। ठीक है। सो 1,12 ये क्या आ रहा है? y गिवन x 29/4 27/4 29/4 29/4 and 9/4 अलग अलग कैसे आ रहा है? चेक करो, ये फॉर्मूला चेक करो, दिस इज द फॉर्मूला। जब x गिवन y का निकालना ये पुट करो, μ1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 y माइनस μ2। तो यहाँ μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 x माइनस μ1। ध्यान दो, इसको ठीक से लिखो और समझो। μ2 सिग्मा 2, यहाँ μ1 है। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड दीजिए। हाँ नेक्स्ट बताओ, इसका आंसर क्या आया फिफ्थ वाले का? The 5 15/2 root 27 15/2 2 root 27 डिनोमिनेटर में √27। ओके yes sir हाँ minus इसमें माइनस, हाँ ये माइनस 5 minus 7/2 root 27 चेक करना, इसी से निकलेगा। सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर इसका आंसर ऐसे ही 5 में ही आएगा। yes sir क्या आएगा? 5 sir ऑफ 5 under root 3/2 minus 5 minus 1 by root 12 ओके फिर x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? normal 13/25 13/25 minus 3/25 सर यहाँ 1331 होगा। कोवेरियंस टर्म भी आएगा, ध्यान देना। ये होगा वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई। यस सर इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो जरूरी थोड़ी इंडिपेंडेंट होगा। 31 चेक करो, यहाँ कोवेरियंस टर्म हो सकता है मिस किया हो। तो यहाँ 31 और यहाँ पे x माइनस वाई, माइनस 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई हो जाएगा 19 19। ओके तो कोवेरियंस टर्म जब तक इंडिपेंडेंट नहीं दिया हुआ हो, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई। अब ax प्लस बी वाई एंड ax माइनस बी वाई इंडिपेंडेंट है, तो बताना है a अपॉन बी होल स्क्वायर का रेशियो क्या आएगा। तो इसके कोवेरियंस को 0 कर दो, इन दोनों के बीच के कोवेरियंस को 0 के इक्वल कर दो, उससे आ जाएगा। और वैसे यहां भी है कोवेरियंस x प्लस वाई और x माइनस वाई कितना आ रहा है?
सर 9/16 9/16। हम्म 4 का 29/4 और 27/4 होगा। पक्का? एक 27/4 बोल रहा था, एक 9/4 बोल रहा था। सर 27/4 27 चेक कर लो भाई। बाकी लास्ट का बताओ, कोवेरियंस एक्स, ये लास्ट पार्ट कितना आ रहा है? सर 0 0। तो ये आएगा कोवेरियंस एक्स एक्स वेरियंस एक्स माइनस कोवेरियंस वाई वाई वेरियंस वाई प्लस आगे आएगा वो तो डिफरेंस हो जाएगा 0। डिफरेंस कितने का है? दोनों का वेरियंस का कितना डिफरेंस है? 0 नहीं आएगा। इसको ओपन करेंगे 4 टर्म आता है। कैसे आता है? -5 आ रहा आंसर। है ना, कोवेरियंस एक्स एक्स माइनस कोवेरियंस एक्स वाई प्लस कोवेरियंस वाई एक्स माइनस कोवेरियंस वाई वाई। 4 टर्म आएगा पेयर वाइज, एक्स 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 वाई एक्स वाई वाई, ऐसे करके देखो। तो कोवेरियंस एक्स वाई एक्स कट जाएगा, नेगेटिव में आएगा एक दूसरे का, तो बचेगा वेरियंस एक्स माइनस वेरियंस वाई, वेरियंस एक्स माइनस वेरियंस वाई। सर 5 आएगा, +5 आएगा, 16 - 9 ना, वेरियंस एक्स Yes, sir. माइनस +5 वेरियंस वाई +5। तो ये देखो नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ होता है, तो चूंकि ये 0 नहीं आया, 5 आ गया ना, तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब x + y एंड x - y आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जब कोवेरियंस 0 हो। कोवेरियंस 0 है तो इंडिपेंडेंट होगा, नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ है। 7th में वेरियंस 37, 7th नहीं, इसमें चेक करो कोवेरियंस टर्म भी आएगा ना, 27 आ रहा है कोवेरियंस, चेक कर लो जो भी आ रहा है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो आगे। और 37 नहीं आएगा। 37 ही आएगा कहाँ पे? 7th में? यस। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देख लो बाकी, और ट्राई करोगे हो जाएगा, थ्योरी अगर ठीक से समझे हो तो हो जाएगा। एट में 13 होगा सर वेरिएंस। 8 में 13, चेक करो ठीक से कैलकुलेशन। तो 13। यस सर। ठीक है, जब तक इसको सॉल्व करो एक दो और थ्योरम लिखा देता हूँ। तो जैसे एक दो थ्योरम और है, ये है कि लाइक ऐसा है कि लेट x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ये बता रखा है पहले ही कि इंडिपेंडेंट है। देन ये कहता है कि x + y इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ x एंड y बोथ आर नॉर्मल, या इंडिपेंडेंट है ना, तो x + y इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स वाइज होगा और बाई वेरिएट नॉर्मल हो जाएगा। सो एक्स एंड वाई इज क्या हो जाएगा? बाई वेरिएट नॉर्मल।
जहां पे रो क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। रो जीरो क्यों होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, तो रो जीरो होगा। और एक थ्योरम ये है कि अच्छा मान लो ऐसा है कि लेट x कॉमा वाई, हालांकि ये क्वेश्चन है, बोथ आर IID नॉर्मल 0 1, तो मुझे बताओ देन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर, पहले इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं। अगर मान लो एक्स वाई IID नॉर्मल 0 1 तो इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल 0 1 है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई के बीच का कोवेरियंस क्या आएगा, 0 जीरो, क्योंकि ये सिंपल कोवेरियंस XX माइनस कोवेरियंस XY प्लस कोवेरियंस YX माइनस कोवेरियंस YY, तो सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर आएगा, और दोनों यहाँ 1 है तो 0 आ जाएगा। और नॉर्मल में इफ एंड ओनली होता है तो कोवेरियंस 0 है, तो ये होगा R IID, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसका, x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा इस केस में, 0 2 नॉर्मल 0 कॉमा, क्योंकि कोवेरियंस इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगा। सो कह रहा है एक्स वाई अगर IID नॉर्मल 0 1 है तो देन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर IID नॉर्मल 0 2। और एक अब और थ्योरम लिखा देता हूँ, फिर वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो थ्योरम ये है कि कह रहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, लेट x एंड y आर IID रैंडम वेरिएबल्स, बस इतना ही बोला है कि मान लो एक्स वाई IID रैंडम वेरिएबल है, एंड आगे कह रहा है इफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, तो पता है ये इंडिपेंडेंट होगा, तो मतलब इसके बीच का कोवेरियंस आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, और चूंकि इंडिपेंडेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो कह रहा है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, देन जो xy है, तो xy क्या हो जाएगा, r नॉर्मल, तो यहां से आ जाएगा xy विल बी, xy हैज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट, या मैं ऐसा लिख दूं सीधा सीधा, xy के पास क्या होगा, इट विल हैव बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स। अब देखो मैंने लिखा है XY IID है, दोनों का मीन वेरिएंस इक्वल होगा, सो मीन वेरिएंस अगर इक्वल होगा, सो अगर x1 का मीन मैं म्यू ले रहा हूं, सो x2 का मीन भी म्यू लेना पड़ेगा। अगर x1 का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो x2 का वेरिएंस भी सिग्मा स्क्वायर होगा, और चूंकि हमने इंडिपेंडेंट ले रखा है तो ये 0 होगा, ठीक है। सो कह रहा है अगर XY इंडिपेंडेंट IID है और x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब XY का डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। तो अलग अलग भी लिख सकते हो, अगर बाइवेरिएट नॉर्मल है इसका मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, y का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है तो बाइवेरिएट नॉर्मल हो ही जाएगा, जहां रो 0 है, ध्यान रखना रो 0 है, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो प्रूव किए जा सकते हैं, तुम उठाओ तो इसमें कौन सा पार्ट सॉल्व करूं मैं, बताओ, देखो बताओ जी। सो सिंपल, हमने ये तो थ्योरम है ना, पहला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि एक्स वाई इज बाइवेरिएट दिस, तो ये थ्योरम था कि x हैज नॉर्मल म्यू 1 सिग्मा 1 स्क्वायर, x2 नॉर्मल म्यू 2 सिग्मा 2 स्क्वायर एंड x गिवन y, तो यहां से सिंपल डेटा पुट करो, ये जो थ्योरम था इसमें सिंपली डेटा पुट करो, म्यू 1 की वैल्यू प्लस रो, सब क्वेश्चन में गिवन है, म्यू 1 गिवन है, रो गिवन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 y गिवन है, क्योंकि यहाँ y बराबर 2 है, तो y बराबर अगर 2 है तो y को 2 रख दो, सारे डेटा गिवन है तो आ जाएगा। सो मैं कौन सा वाला पार्ट सॉल्व करूँ आप बताओ, 9th, सो 5 6 9th, ओके 5 6 करता हूँ, चलो 5 और 6, तो आई थिंक 3 4 में कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 4 पार्ट सबका ओके है, वो जस्ट इस फॉर्मूले पे था। सो 3 4 वाज जस्ट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला कि आपको ये डिराइव करना है, ये चारों क्वांटिटी निकालना है, इससे आ जाएगा। y बराबर 2 है तो स्मॉल y को यहाँ 2 रखो जस्ट। सो मैं 5 के बाद करता हूँ, 5 6 8 9 है ना, चलो देखो। सो होता क्या है, मैं अगला पार्ट करता हूँ, हमने भले x, ये फॉर्मूले से आ जाएगा, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्टली यूज करो तो उससे
म्यू निकाल लो, सिग्मा स्क्वायर निकाल लो, उससे डायरेक्टली आ जाएगा, सब कुछ वैल्यू मुझे गिवन है, फॉर्मूले में पुट करो आंसर आएगा। और आओ फिफ्थ पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी 5, सो जो फिफ्थ वाला पार्ट है, प्रोबेबिलिटी 5 लेस देन y लेस देन 11 गिवन x बराबर 3, यही है। सो तो आपको बस पहले ये जानना है कि y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, y गिवन x बराबर 3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये आपने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये है 29/4 27/4, सो 29/4 27/4, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, ये सिंपल एक, अभी आपको अगर मान लो प्रॉब्लम हो ना तो इसका एक नया नाम दे दो। आप अज्यूम करो W है, लेट से इसको आप नाम रख दो W किसका नाम रखा हमने, y गिवन x इज इक्वल टू 3 का। तो अगर W आपने उसका नाम रखा y गिवन x इज इक्वल टू 3 का, सो नाउ W इसको हम ऐसा लिख सकते हैं W बिटवीन 5 एंड 11, क्योंकि ये y गिवन x बराबर 3 ही है, बस उसकी रेंज 5 से 11 है। तो मेनली यहाँ इंपॉर्टेंट y रैंडम वेरिएबल है गिवन x, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब आप W का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो नाउ W इज नॉर्मल 29/4 27/4। अब कैसे कैलकुलेट करते हो प्रोबेबिलिटी आप लोग नॉर्मल में, सो पहले आप इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हो। सो y W माइनस 29/4 रूट अंडर 27/4, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नॉर्मल 0 1, जो कि z बन जाएगा। तो ऐसा बनाओ, सो दैट विल बी z स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो इसको यहाँ बनाते हैं वैसा, सो W माइनस 29/4 रूट अंडर वेरिएंस है 27/4, सेम इधर करो, 5 माइनस 29/4 रूट अंडर। जब भी नॉर्मल में क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो आप उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट करोगे, बिकॉज यू कैन नॉट इंटीग्रेट PDF ओवर इंटरवल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल दिया गया है, ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आ गया z लेस देन, सो कितना 44 माइनस 29 15, सो 15/4 इंटू 2 रूट अंडर 27, ये बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो -9/4, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/रूट 27। अब इसको 5 में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से जब आप लिखोगे, सो दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ दिस क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या लिखते थे आप लोग, कैपिटल फाई इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। जब हम 5 लिखते हैं CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो ये 2 काट दो, 15 सो ये 15/2 रूट 27 माइनस कैपिटल फाई ऑफ दिस नंबर, यहाँ 2 काट दो, सो -9/2 रूट 7। और ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में होगा तो आप यहाँ से पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे यूजिंग कैलकुलेटर, जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में आप देखते होंगे। तो उसको यूज करके, और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, यूज दिस डेटा, या तो क्वेश्चन के साथ ही लिखा होगा बगल में, और नहीं तो फर्स्ट पेज पे, इंट्रोडक्शन पेज पे सारे इन्फॉर्मेशन जहाँ गिवन होते हैं उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगा। सो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो ठीक है भाई, किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। सो दिस डेटा विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अभी के लिए आप चाहो तो गूगल सर्च कर लो लॉग नॉर्मल टेबल, सॉरी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत सारे आजकल कैलकुलेटर भी है ऑनलाइन, उसमें रख के पुट कर लो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और इसका डेटा एग्जैक्टली मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5 ऑफ माइनस के 1 माइनस 5 के होता है, इसको यूज कर सकते हो, तो 1 माइनस 5 9/रूट 27 आ जाएगा। तो बहुत सारे कैलकुलेटर भी हैं, टेबल भी आप जानते होंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है जो ऑनलाइन मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, पीछे बुक के पीछे देखो, प्रोबेबिलिटी के बुक के पीछे रहता है, तो उसको यूज कर सकते हो। ये आंसर है। तो सिमिलर वे में यही पार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने 5th किया 6 सिमिलरिटी हो जाएगा, 6 सिमिलर वे में x गिवन y के PDF को देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड बनाओ, 5 से आ जाएगा भाई, 5 6 वाले लोग। अब आते हैं 8 9 पे। तो 8 9 जो है, 8 में क्या दिक्कत है, x माइनस वाई ना, तो x माइनस वाई में जस्ट 7 8 तो सिमिलर होगा ना। चलो 8 की बात करते हैं, टॉक अबाउट 8th। तो 8th जो पार्ट है, x का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल और y का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल। क्या है भाई, x था 5 16 और y है 8 9, सो ये 5 16 8 9, और रो है आपके पास, रो आपके पास 1/2, सो ये रो है 1/2,
सो कोवेरियंस एक्स वाई, रो मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सो रो ये जो कोवेरियंस होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो रो 1/2 और ये सिग्मा 1 स्क्वायर 16 है तो सिग्मा 1 4 हो गया, सिग्मा 2 स्क्वायर 9 है तो ये 3 हो गया, सो 12 अपॉन दिस 6 हो गया ये, तो कोवेरियंस इज 6। अब आप क्या करोगे, आपको चाहिए x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए आपको इसका मीन निकालना पड़ेगा, सो ई ऑफ एक्स माइनस वाई ई एक्स माइनस ई वाई, ई एक्स कितना था 5, वाई कितना है 8, तो ये हो गया -3, आपको चाहिए होगा वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, सो ये होता है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस x कॉमा वाई, ठीक, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, अगर यहाँ प्लस होगा तो बस यहाँ प्लस हो जाएगा, अब इसको यूज करो, सो वेरिएंस x 16, वेरिएंस 9, वेरिएंस y 9 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, कोवेरिएंस इज 6, तो 6 इंटू 2 12, तो 25 माइनस 12 13, ठीक है भाई देख लो, तो दिस इज आंसर। सिमिलरली 8th पार्ट आ जाएगा, 9th पार्ट आ जाएगा सिमिलरली, तो 8th के बाद, ठीक है, दिस वाज 8th पार्ट, चेक कर लो, सो पहले ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट हाफ है तो कोवेरिएंस निकालो, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है ना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों, बिकॉज रो इज नॉन जीरो, सो अगर रो नॉन जीरो है या कोवेरिएंस नॉन जीरो तो गारंटी है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन सा पार्ट रह गया, 9th देखिए, तो 9th वाला पार्ट है कि ax प्लस बी वाई और ax माइनस बी वाई इंडिपेंडेंट, तो बताओ ये क्या आएगा, तो जो 9th पार्ट है आप कोवेरिएंस ax प्लस बी वाई ax माइनस बी वाई इसका कोवेरिएंस निकालो, तो एक एक टर्म को कलेक्ट करो, सो कोवेरिएंस बिट ax माइनस कोवेरिएंस बिटवीन ax एंड by, क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आया, कोवेरिएंस बिटवीन by ax माइनस कोवेरिएंस बिटवीन by। अब कोवेरिएंस का रूल होता है कि यू कैन कांस्टेंट को बाहर निकाल, यहाँ से a बाहर, ये a बाहर आएगा, a स्क्वायर कोवेरिएंस बिटवीन x माइनस यहाँ से बाहर निकालो ab कोवेरिएंस बिटवीन xy, यहाँ से बाहर निकालोगे ab कोवेरिएंस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू xy, तो कोवेरिएंस ऑफ yx इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ xy, तो इसको मैं कोवेरिएंस ऑफ xy लिख सकता हूँ, माइनस इसमें बाहर करो b स्क्वायर और ये हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ y कॉमा y, तो ये तो सेम ही है माइनस में और ये प्लस में, ये आउट हो गया, सो यहाँ बना a और कोवेरिएंस xx इज सिग्मा x स्क्वायर या सिग्मा 1 स्क्वायर, है ना, सो a स्क्वायर और वेरिएंस कितना था x का, तो x का जो वेरिएंस था वो था 16, y का 9, तो x का 16 y का 9। अब क्या करना होता है, तो हमने पढ़ा है बाई वेरिएट में कि कोवेरिएंस 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिपेंडेंट, तो इसको 0 कर दो, तो 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इज 0, तो 16a स्क्वायर इज 9b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 9 अपॉन 16, यही पूछा था मैंने, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो 9/16, चेक कर लीजिए, यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, नॉर्मल केस चलो ना, बाई वेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ है, रो इज 0 इफ एंड ओनली इफ इंडिपेंडेंट, कोवेरिएंस इज 0 इफ एंड ओनली इफ इंडिपेंडेंट, ओके जी, तो 9th हो गया, और कोई पार्ट बचा है जो मुझे सॉल्व करना है बताओ, 10th पार्ट वैसे ही है जैसे हमने ये भी किया, ax प्लस बी वाई वाला सेम उस तरह करो, ये 5 आ जाएगा, वेरिएंस x माइनस वेरिएंस y, है ना, जैसे यहाँ a b 1 कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, ना सिग्मा x मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर, ये सिग्मा 2 स्क्वायर वही चीज़ है, ओके भाई, और कौन सा पार्ट रह गया, सारा हो गया, तो बाकी कुछ क्वेश्चन PYQs में भी है, देखो अभी थोड़ा 5 मिनट टाइम लेते हैं, और PYQs में अगर देखोगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं तो उसके लिए खोलने में टाइम लगेगा, तो सो अभी के लिए होमवर्क होगा, इसको ट्राई करो, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कल मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आज हमने बाईवेरिएट नॉर्मल सिर्फ डिस्कस किया, थ्योरीज स्पेशली क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं कर पाए, और कल मैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरीज और साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे,
तो उससे वो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मल्टीनोमियल इज जस्ट जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल, लाइक बाइवेरिएट नॉर्मल जनरलाइजेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, इसका अलग नखरा रहता है। तो सर इसमें स्टैंडर्ड बाइवेरिएट भी होता है क्या? तो वही चीज है, स्टैंडर्ड बाइवेरिएट भी हो जाएगा। μ1 μ2 को 0 कर दो, σ1 σ2 को 1 कर दो, तो स्टैंडर्ड बाइवेरिएट हो जाएगा। हाँ सेम स्टोरी है जैसे उसमें करते हैं। नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल कैसे होता है, μ इज 0 सिग्मा इज 1, तो यहाँ भी कर दोगे तो यहाँ भी हो जाएगा वो चीज। हाँ अरे भाई ओपन कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैम 23 तक क्यों खोल रहा है? सो अभी ओपन होगा नहीं, तो इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। बाकी जो ये पीडीएफ है तुम लोगों के पास, ये 2005 से 24 वाले, उसमें देख सकते हो, या जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पीडीएफ है उसमें देखना। तो इसमें अभी ओपन हो नहीं रहा, तो इसका पता नहीं क्या इशू हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, तो अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, अगले क्लास में इसके क्वेश्चंस करते हैं। बाकी तुम लोग PYQs में जाके ढूंढ के एक बार सॉल्व कर लो, जिनको मिलेगा एक बार स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज सकते हो, चाहो तो बाइवेरिएट नॉर्मल वाले क्वेश्चंस का। हम लोग कल इसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं बाइवेरिएट करा के फिर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कल डिस्कस करेंगे। अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, चलो थैंक यू।